40 साल से वो गालियां दे रहे हैं मटिहानी समाज को। आप समझिए बात को कि ये आदमी जिसका कोई आचरण नहीं है, जिसकी कोई शिक्षा नहीं है, वो हमारा भविष्य बदलेगा। कि समय आ चुका है, अब इससे निकलो, यही हमारा भाग्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो भाग्य नहीं है। क्या लगता है इतना यात्रा करने से बदलाव होगा? कुछ तो करना चाहिए ना। खाली बैठे रहने से, गुटबाजी करने से, माफियागिरी करने से तो उससे तो कुछ होगा नहीं। जब कौन करता है माफियागिरी? वही कर रहे हैं, सब लोग लूट रहे हैं सबको। आज हमारे युवाओं को के चेहरे पर खुशी नहीं है। लोग सब ऐसे ही त्रासदी में, यहाँ देखिए हर तरफ क्या है, कुछ भी नहीं है। ये 35-40 साल की जो इनकी लूट है उसको बंद होना चाहिए अब जी। कौन लूट रहा है? इनकी राजनीति खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। ये बलपूर्वक राजनीति करते आ रहे हैं ना। चंद लोगों से समाज नहीं चलता सर। देखिए आज जो मटिहानी से यात्रा चल रही है, लगातार लोग जो है जन स्वराज पार्टी के विभिन्न कैंडिडेट जो है अपने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ, पूरे कैंडिडेट के साथ मिलकर घूम रहे हैं। हमारे बीच कुशेश्वर भगत जी हैं। कहाँ सर आज क्या सब कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारे इस अभियान की अंतिम कड़ी में एक बदलाव यात्रा की एक जॉइंट पदयात्रा कह सकते हैं आप इसको। हमारे एसीसी मेंबर्स के साथ जॉइंटली हम कर रहे हैं। तीनों एसीसी मेंबर जो हैं, संभावित प्रत्याशी जो हैं, वो हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसका प्रभाव होगा। और लोग भी उम्मीद से देख रहे हैं कि चलो ये लोग भी है, काउंटिंग हो रही है हमारी, लोगों की नज़रों में काउंटिंग हो रही है कि ये थर्ड फोर्स हो सकते हैं, विकल्प हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद है उनको। विकल्प मान रहे हैं लोग, ऐसा लगता है, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कितने की संख्या में आप लोग निकले हैं? हम निकले तकरीबन 150 के आसपास टोटल। कितने दिन चलेगा ये? 5 दिन की यात्रा है। ये लगता है कि ये सब करने से बदलाव होगा? कुछ तो करना चाहिए ना। खाली बैठे रहने से, गुटबाजी करने से, माफियागिरी करने से तो उससे तो कुछ होगा नहीं। जब कौन करता है माफियागिरी? वही कर रहे हैं, सब लोग लूट रहे हैं सबको। आज हमारे युवाओं को के चेहरे पर खुशी नहीं है। लोग सब ऐसे ही त्रासदी में, यहाँ देखिए हर तरफ क्या है, कुछ भी नहीं है। अपना जो स्वार्थ सिद्ध करते आ रहे हैं सब लोग। आपको मैंने कई बार कहा, ऐसे आज दोबारा बता देता हूँ कि ये 35-40 साल की जो इनकी लूट है उसको बंद होना चाहिए अब जी। कौन लूट रहा है? जनप्रतिनिधि, नेता और कौन, और अधिकारी लूट ही रहे हैं। और क्या से हैं, कैंडिडेट भी हैं, क्या लग रहा है लुटा रहा है आप सबको? अरे लूट मार बंद होना चाहिए ना। लूट रहे अकेले थोड़े कोई नेता लूटता है, सब एक सिस्टम लूट रहा है। सिस्टम ही करप्ट है हमारा। हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी एक सिस्टम में एक आदमी को बेनिफिट मिले। हम जनता की बेनिफिट की बात करते हैं कि जनता के सामने योजनाओं का पैसा खर्च हो, उनके विकास के लिए सारे जो स्कीम्स हैं उन तक पहुँचे, नंबर 1। और जो उनका ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। ये 50 सालों में भी नहीं हो पाया अभी तक। तो कुछ तो हो बदलाव। जन स्वराज एक बदलाव का नाम है। अलख जगाने की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है। हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि समय आ चुका है, अब इससे निकलो, यही हमारा भाग्य नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो भाग्य नहीं है। इससे बढ़िया है बेगूसराय की धरती, ज्ञान की धरती है। इसको बदनाम करने वाले लोगों को अलविदा कहिए। ये बेगूसराय नहीं है हमारा। बेगूसराय ज्ञान। विधानसभा महंगा भी है थोड़ा। नहीं, महंगा सस्ता तो क्या, जन्मभूमि है मेरी है। मेरे पुरखों की जन्मभूमि है और मैं यहीं से शिक्षा लेके अपनी यात्रा शुरू की है। तो ये तो किसी और की यात्रा तो है नहीं। क्या लगता है इतना यात्रा करने से बदलाव होगा? इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट हो रहा है। आप खुद बताएंगे, आप तो जनता के संदेशवाहक हैं। आप उनकी समस्याओं को तो आप जानते होंगे कि ये जरूर बदलाव आएगा। पर आप यहाँ कुछ चुनिंदे लोगों को लेकर घूम रहे हैं, बदलाव की यात्रा कर रहे हैं। वहाँ तेजस्वी यादव आए थे, कल भी भगत सिंह के समर्थन में आए थे। यहाँ पर एनडीए के समर्थन में अमित शाह आ रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत पाइएगा इन लोग में? देखिए, मैं बताऊं आपको, ये राजनीति जो है ना, जो इन्होंने जो अपने इकट्ठा किए बाहुबल और धनबल, ये जो इकट्ठा पब्लिक को धोखा देके, इनकी राजनीति खत्म होने वाली है। ये बलपूर्वक राजनीति करते आ रहे हैं ना। जाति के नाम पर जो किया इन्होंने, लालू जी ने किया, और जो आपने माननीय विधायक जी का नाम लिया, वो हमारे, उनसे मेरा निजी कोई मतलब नहीं है। ना उनको हम जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं। हम नहीं जानते उनको पर्सनली, हमसे उनकी मुलाकात नहीं है। मैं इतना बताऊं कि जो जनता के प्रतिनिधि रहे हैं वो सब जनता के प्रति उदासीन रहे हैं। उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। और जो कुछ पार्टियां जो है वो पार्टियों की नीति ही खराब रही है। क्योंकि आप देखें, आप जिसका नाम लिए तेजस्वी यादव का, उसने जो पेन बांटा, अभी देखा आपने किस तरह से एक मजाक बनाया शिक्षा का। ऐसे आदमी को आप साथ देंगे जिन्होंने हमारे समाज को गालियाँ दी। इस मटिहानी समाज को मैं बोल देता हूँ आपको, इस मटिहानी समाज को गाली दी 40 साल तक। मटिहानी काहे गाली देंगे वो? आप सोचिए हम क्या बोल रहे हैं। आप कुमार के पार्टी सब नहीं, आपको मैं आपको, आप बहुत छोटे हैं, मैं आपको बताऊं, 40 साल से वो गालियां दे रहे हैं मटिहानी समाज को। आप समझिए बात को। तो उसके बाद वो आदमी यहाँ वोट मांगने आ रहा है। अच्छा। तो यहाँ की जनता को ये भूलना नहीं चाहिए
कि ये आदमी जिसका कोई आचरण नहीं है, जिसकी कोई शिक्षा नहीं है, वो हमारा भविष्य बदलेगा। वो तो बोलते हैं 17 महीने हमने विकास नहीं नहीं किया, नहीं लोगों को नहीं, रोजगार दिया। सिर्फ लूट किया, सिर्फ लूट। उनकी सरकार है कहाँ? 25 साल से नीतीश कुमार की कोई सरकार बात है। नहीं, साथ रहे। देखिए ये सब तंत्र में मिले हुए हैं, अपोजिशन तो रहे ना, अपोजिशन पार्टी की पावर तो रही ना उनके पास, एमएलए रहे उनके ना, एमएलए की योजनाएं आई ना। कौन सी जगह पर वो अलग अलग होते हैं? ऐसा है नहीं। तो सरकार उनकी जहाँ तक रही है, वो ये मत भूलें कि सरकार रही है उनकी, जब भी रही है उन्होंने सिर्फ लूटना काम किया। शिक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं। शिक्षा का मजाक उड़ाया 1990 में जब आए उनके पिताजी, उन्होंने मजाक उड़ाया। आज सब समाज को पीछे कर दिया। अब किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, शिक्षा खराब करो और उसका गरीब कर दो। वही काम किया। और नीतीश ने बचा कुचा हमारे युवाओं की शक्ति हर ली, छीन लिया शराब के नाम पर। हर लेवल पर आप देखें ये फेल रही है सरकार। चंद लोगों से समाज नहीं चलता सर, समाज का ओवरऑल विकास होना चाहिए। हमारे आप यूट्यूबर को गालियां दी जा रही है, दरभंगा में पीटा जा रहा है। ये सरकार है, ये सरकार नहीं है। और यहाँ बदलेगी ना सरकार? बिल्कुल बदलेगी सर, बिल्कुल देख बदलेगी। सकते हैं हमारे पास कुशेश्वर भगत जी थे, जो कि एक कैंडिडेट भी हैं, इस बार संभावित उम्मीदवार भी है मटिहानी से। ये भी जो है इस बार बदलाव यात्रा में आए हुए हैं और अभी मटिहानी क्षेत्रों में लगातार घूम रहे हैं। क्या कुछ माहौल होगा आने वाले समय में देखा जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार।